हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस की, और जो स्कॉर्पियो जो साइन है, जो वृश्चिक राशि है, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त आपको बताते हैं। दोस्तों, जो स्कॉर्पियंस लोग होते हैं, जो ये वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, ये एक सेंसिटिव टाइप के होते हैं, और ये इनकी उत्तरोत्तर वृद्धि आगे होती है। बशर्ते थोड़ा सा एक इनका जो एक नेगेटिव पक्ष ये होता है कि जब इनको कोई बात मन पे लग जाती है तो उस बात को ये मन में ही रखते हैं, और मन में रख करके उसकी एक अवसर ढूंढते रहते हैं ताकि उसका जवाब दे सके। यदि ये अपनी इस आदत को कंट्रोल करते हैं और लेट इट गो वाली यदि ये फीलिंग्स अपने अंदर भरते हैं, तो ये बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं और सभी के साथ में मिक्स करके बहुत अच्छी रीच बना लेते हैं। तो इनके लिए सबसे अच्छा जो मैंने अभी कहा कि लेट इट गो या लीव इट, इस तरह से ये अपने मन में रखें, तो उस भावना से इनकी बहुत अच्छी जो जीवन में अच्छा एक स्तर बन जाता है। चलिए, आज बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि में इस समय वृश्चिक राशि की ढैया चल रही है। ढैया जो इस समय दो राशियों की ढैया चल रही है, शनि की ढैया। और वो राशियां हैं, एक तो वृश्चिक राशि है और दूसरी है कर्क राशि। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ढैया क्या होती है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी जो कुंडली है, उसी में कुंडली के सामने ही चंद्र कुंडली भी होगी। चंद्र कुंडली का मतलब है कि उसमें जो फर्स्ट हाउस होगा उसमें चंद्रमा लिखा होगा। उससे आज के गोचर में, जैसे आज कुंभ राशि में गोचर कर रहा है चंद्रमा, तो उससे जहां पर आपकी चंद्र कुंडली है, चंद्रमा जहां पर है वहां से, यदि वहां से काउंट करेंगे आप 1 2 3 4, जैसे यहां से हम काउंट करेंगे। देखिए, ये वृश्चिक राशि है, यहां पर 8 अंक है। 8 अंक के बाद हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो 4 यहां पर जो है सैटर्न की गोचर की स्थिति बनती है। तो जब चौथे भाव में शनि गोचर कर रहा होता आज की डेट में, तो उसे कहते हैं शनि की ढैया। और यदि फिर 8वें स्थान में, जैसे देखिए यहां से 1 2 3 4, यहां पर शनि की ढैया हो गई। और यदि हम कर्क राशि को लेते हैं तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहां पर शनि है, तो ये भी शनि की ढैया में दो राशियां आ गई। एक तो आ गई कर्क राशि, कैंसर साइन, और दूसरी आ गई वृश्चिक राशि, जो स्कॉर्पियंस हैं, वो आ गई यहाँ पे स्कॉर्पियो वाली। तो इस तरह से दो राशियों की ये ढैया इस समय चल रही है। तो जो शनि की ढैया होती है वो क्या होती है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि शनि की ढैया में क्या होता है। शनि की ढैया में ये होता है, चाहे वो कर्क राशि की हो, चाहे वो वृश्चिक राशि की हो, ये ढैया जब आती है तो ये बहुत मेहनत करवाती है जातक से। नंबर 1, जब भी इस तरह की ढैया आती है, ये मेहनत करवाएगी। आपकी जो कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए आपकी भरसक मेहनत आप करते रहेंगे। दूसरा जो है, काफी परेशान रहेंगे, कार्य की अधिकता रहेगी ढैया की इस पीरियड में। और जो है आपको ये ढैया जो इतनी ज्यादा मेहनत करा देती कि सोने की तरह, जैसे सोना तपता है उसी तरह से तपा करके एक अच्छी ग्लो अप में आपको बाहर निकालती है। मानसिक तनाव भी दे सकती है, डिप्रेशन दे सकती है, और साथ साथ में प्रैक्टिकली आपको मजबूत करती जाती है। तो ये शनि की ढैया के लक्षण हैं। तो जब भी इस तरह से ये वृश्चिक राशि में या कर्क राशि में ढैया होगी, उस समय आपके पास काम की अधिकता होगी। यदि आपने उस समय उस अधिकता में उस काम को झेलने की पूरी शक्ति दिखा दी, तो आप आगे बढ़ोगे। अब कैसे इसमें कर सकते हैं? एक तो शनि मंत्र का जाप करें। यदि आपकी कुंडली में शनि किसी तरह से भी कमजोर है, शनि का जाप करें। और दूसरा, यदि चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। ये बहुत अच्छा है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और साथ साथ में अपने इष्ट का ध्यान करें। तो ये इनको करते हुए आपको काम, यदि मेहनत से आप काम कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, एफर्ट्स से आप काम कर रहे हैं, तो आपकी जो शनि की ढैया है ये आपको बहुत कुछ देने वाली बन जाती है। चलिए, अब देखते हैं कि वृश्चिक राशि में इस समय कैसा चल रहा है और क्या उसका परिणाम होगा। सबसे पहले मैं ये कहूंगा
कि जो शनि है, जहां पर शनि है, देखिए ये वृश्चिक राशि से ठीक चौथे भाव में इस समय शनि का गोचर यहां पर चल रहा है। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, फिर दूसरी राशि में 2.5 साल, फिर तीसरी राशि में 2.5 साल, इस तरह से वो 30 साल के बाद फिर उसी जगह में आते हैं। तो इस तरह से मैं कहता हूं आपको कि ये जो शनि की ढैया है, ये जो शनि की ढैया है, शनि की दृष्टि यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 दृष्टियां होगी। एक दृष्टि तो हो गई छठे भाव पे, दूसरी दृष्टि हो गई दसम भाव पे, और तीसरी दृष्टि हो गई फर्स्ट हाउस पे। तो फर्स्ट हाउस पे दसम दृष्टि, तो शनि की 3 दृष्टि हो गई, तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और सीधे दसम दृष्टि। तो दसम दृष्टि के बारे में जो जहां पर लग्न है वहां की बात करेंगे, तो फर्स्ट हाउस में जो है एक तो मन पर प्रभाव पड़ेगा, जिनकी इस समय शनि की ढैया चल रही है, वृश्चिक राशि वालों की मन पर प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा सोचना करेंगे, ज्यादा थिंकिंग होगी और कई तरह से सोच इनके मन में आते रहेंगी। मन में जब सोच आती होगी तो इससे इनको मानसिक तनाव भी हो सकता है और फैमिली में भी तनाव हो रह सकता है, गलत संगत में भी पड़ सकते हैं और नेगेटिविटी और कुछ गलत कार्य भी ये अपने इस समय में कर सकते हैं, जिससे कि इनको बच के रहना है। इसके अलावा जो अच्छी बात यह है कि इनकी जो ठीक चौथे भाव में, ये सुख भाव होता है, सुख भाव में शनि बैठे हुए हैं, शनि गोचर कर रहे हैं। तो इससे क्योंकि जब शनि 1 4 7 10 में केंद्रीय भाव में बैठते हैं तो सस योग बनाते हैं, ये इनके लिए बहुत अच्छा है। और सस योग जब बना रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि सुख की वस्तुएं कुछ ये नए भी ला सकते हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन से संबंधित भी ये काम करवा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि शनि से संबंधित जैसे आईटी फील्ड है, लोहे से संबंधित काम, या फिर जो है किसी कंपनी में जहां यहाँ टूल्स बनते होंगे, या कंस्ट्रक्शन से संबंधित इंजीनियरिंग फील्ड में, टीचिंग फील्ड में, इंग्लिश की ट्यूटर के उस फील्ड में इंग्लिश सिखाने के लिए, या इस समय कई तरह से इस तरह से ये उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि शनि अपनी पोजीशन अच्छी बना रखा है सुख भाव में और वहां से दसम भाव को दे रखा है जो कि इनका कार्य स्थल है। अब मैं ये बताऊंगा कि इसके साथ साथ में जो शनि की दृष्टि छठे भाव में है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं 1 2 3, यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर जो आपकी कुंडली में है, ये दृष्टि जो है ऋण, रोग और शत्रु से संबंधित ये स्थान है। तो मैं ये कहूंगा कि आप कोई ऋण भी ले सकते हैं और वो ऋण आपको मिल भी सकता है और किसी कार्य के लिए, और आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें थोड़ा सा, और गलत राजनीति में न पड़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो शनि की अगली दृष्टि है, जो दसम दृष्टि है, ये क्या करेगी कि आपकी कैरियर में आपकी मेहनत के द्वारा आपको पॉजिटिविटी की तरफ आगे ले जाएगी और उसके अच्छे रिजल्ट भी होंगे, क्योंकि शनि अपने ही घर में है और यहाँ से मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं। यदि आप मेहनत करोगे तो आप बहुत आगे उसमें पहुंच सकते हो। तो इस तरह से शनि की दृष्टि के बारे में मैंने बताया। तो ये था, और मुझे लगता है कि यदि शनि आपको इसी वर्ष में, वृश्चिक राशि वालों को इसी वर्ष में अच्छी नौकरी भी दे सकता है, नौकरी में तरक्की भी दे सकता है और नौकरी में बदलाव भी सितंबर अक्टूबर तक आपका आ सकता है, ये मैं कह रहा हूं। और बुजुर्गों के साथ में केवल आपने 2 चीज करनी है कि जो भी आपके बुजुर्ग हों, घर के बुजुर्ग हों या कहीं के भी हों, उनसे तहजीब से बात करें, सम्मान से बात करें, उनका सम्मान करें। एक तो ये है, और दूसरा जो है आपके जो बॉस हैं या आपसे जो एल्डरली पीपल हैं, उनके साथ में आप गलत आर्ग्यूमेंट ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी तरह से ऐसे आर्गुमेंट न करें जो सामने वाले को बुरा लग रहा हो। तो ये था आज, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो वृश्चिक राशि है ये ढैया क्या होती है, और इसी तरह से कर्क राशि की भैया जो कर्क राशि से यदि काउंट करें तो ठीक जो है 8वें स्थान पे, और जो वृश्चिक राशि से करें तो ठीक चौथे स्थान पे शनि का गोचर हो तो उस समय ढैया की स्थिति होती है। दोस्तों मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए अपने हॉरोस्कोप को भेज भी सकते हैं, मेरे से बात भी कर सकते हैं। और मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप जरूर इस ब्लॉग को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को लिंक भेजें ताकि सब लोगों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।